नमस्कार and welcome to my YouTube channel English for All. This is मनीष राय। आज हम लेकर के आए हैं वर्ग 10वीं से कोयल। जी, वर्ग 10 की कविता कोयल, जिसको लिखा है पंजाबी कवि प्रोफेसर पूरन सिंह ने। जी, कोयल नामक इस कविता को लिखा है पंजाबी कवि पूरन सिंह ने। इस कविता के दो पार्ट हैं, दो हिस्से हैं। एक कविता में पूरन सिंह कोयल से कुछ पूछ रहे हैं और दूसरे हिस्से में कोयल इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे रही है। तो आइए कोयल नामक कविता की शुरुआत करते हैं। पहला स्टेंजा लेते हैं। कोयल, देखिए कवि क्या कह रहे हैं। कोयल, व्हाट लाइटनिंग फेल, व्हाट सिंज्ड दाई विंग्स। बच्चों आप इसको सिंग नहीं पढ़ेंगे, आप इसे सिंज पढ़ेंगे और ये उसका दूसरा रूप है। तो कवि कह रहे हैं कि कोयल व्हाट लाइटनिंग फेल, अरे कोयल कौन सी बिजली गिरी तुम पर। अरे कोयल कौन सी बिजली, लाइटनिंग का मतलब बिजली, कौन सी बिजली गिरी तुम पर। व्हाट सिंज्ड दाई विंग्स, जिसने तेरे पंखों को झुलसा दिया, जिसने तेरे पंखों को जला दिया, तुम्हें इतना काला बना दिया। बच्चों जो सिंज है ना, इसका मतलब होता है झुलसना या झुलसाना, और विंग्स का मतलब होता है पंख। आगे क्या कहते हैं सुनिए। व्हाट कीप्स दी फ्रेश, व्हाट कीप्स दी फ्रेश येट चार्ड। जो चार्ड है ना, इसका मतलब ही होता है जलना, जलाना, झुलसना या झुलसाना। कह रहे हैं कि व्हाट कीप्स दी फ्रेश येट चार्ड, इतनी झुलसी हुई हो, इतनी जली हुई हो तुम, फिर भी व्हाट कीप्स दी फ्रेश, तुम्हें इतना चमकदार वो कौन सी चीज़ है जो बनाता है। कभी कह रहे हैं कि वो कौन सी बिजली तुम पे गिरी जिसने तुमको, तुम्हारे पंखों को, तुम्हारे डैनों को जला दिया, झुलसा दिया और इतना काला बना दिया। इतना काला होने के बाद भी तुम इतनी चमकदार कैसे हो। कॉन्सिल्ड इन द मैंगो लिव्स, कॉन्सिल का मतलब होता है छिपना या छुपाना। कॉन्सिल्ड इन द मैंगो लिव्स, आम की पत्तियों में छुपकर दाऊ सिंगस्ट, तुम गाती हो। बच्चों ये पोएटिक फॉर्म है। यहाँ दाई देख रहे हैं ना, दाई, ये पोएटिक फॉर्म है। ये दी देख रहे हैं ना, ये पोएटिक फॉर्म है। ये दाऊ जो देख रहे हैं ना, सब पोएटिक फॉर्म है, ये ओल्ड इंग्लिश फॉर्म है। कहना कॉन्सिल्ड इन द मैंगो लिव्स, आम की पत्तियों में छुपकर दाऊ सिंगेस्ट, तुम गाती हो। दाई, ये भी देखिए पोएटिक फॉर्म है। दाई हाई पिच्ड स्ट्रेन्स, हाई पिच्ड स्ट्रेन्स का मतलब होता है कि तुम्हारे उच्च स्वर में गाए गए गीत, तुम्हारे उच्च स्वर के तराने, वेक इन माई सोल, मेरी आत्मा में, मेरे हृदय में, मेरे दिल में वेक करते हैं, जगा देते हैं। 8000 मेमोरीज, हजारों स्मृतियाँ, हजारों यादों को जो मेरे दिल में दबे हुए थे उनको जगा देते हैं। आइए इस स्टेंजा को फिर से समझते हैं। पंजाबी कवि प्रोफेसर पूरन सिंह कहते हैं कि ओ कोयल, तुम पे कौन सी बिजली गिरी जिसने तुम्हारे विंग्स को, तुम्हारे पंखों को सिंज्ड कर दिया, झुलसा दिया और तुम्हें इतना काला बना दिया। तुम इस कदर झुलसी हुई हो, फिर भी तुम इतनी चमकदार कैसे हो। कॉन्सिल्ड इन द मैंगो लिव्स, आम की पत्तियों में छुपकर दाऊ सिंगेस्ट, जब तुम गाती हो तो तुम्हारे तराने, तुम्हारे गीत मेरी आत्मा में, मेरे हृदय में, मेरे दिल में हजारों यादों को वेक कर देते हैं, जगा देते हैं। आइए दूसरा स्टेंजा बच्चों देखते हैं। वाई सो रेस्टलेस, ये जो वर्ड देख रहे हैं ना रेस्टलेस, इसका मतलब होता है अधीर, बेचैन। वाई सो रेस्टलेस, ए कोयल तुम इतनी बेचैन क्यों हो, तुम इतनी अधीर क्यों हो, तुम इतनी अशांत क्यों हो। इसका जवाब बच्चों आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा। पूरन सिंह पूछते हैं वाई सो रेस्टलेस, तुम इतनी अधीर क्यों हो, तुम इतनी बेचैन क्यों हो, तुम इतनी अशांत क्यों हो। दैट का मतलब की, दाई स्पार्क शेडिंग नोट्स, स्पार्क का मतलब जो चिंगारी होती है वो अग्निकण होता है। कह रहे हैं पूरन सिंह कि तुम इतनी बेचैन क्यों हो कि तुम्हारी स्पार्क शेडिंग नोट्स,
कि तुम्हारी अग्नि बरसाने वाले ये तराने, नोट्स तराने, गो फोर्थ किंडलिंग फायर। किंडलिंग फायर का मतलब होता है आग लगा देना। तुम इतनी बेचैन क्यों हो, अधीर क्यों हो, तुम इतनी अशांत क्यों हो कि तुम्हारे तराने जहाँ जाते हैं किंडलिंग फायर, आग ही लगा देते हैं। लो द रोजेज आर ऑन फायर, लो अरे द रोजेज आर ऑन फायर, तुमने गुलाब के फूलों में भी आग लगा दिए। विच विंड्स एंड वाटर्स कैच, हवा में भी आग लग जाएगी। वाटर्स कैच, पानी में भी आग लग जाएगी। द शेड्स ऑफ मैंगोज बर्न, शेड्स का मतलब होता है छायादार जगह, छायादार जगह, आम के छाये में भी आग लग जाएगी, तुम उसको भी जला डालोगे। अरे तुम इतनी अशांत क्यों हो, तुम इतनी बेचैन क्यों हो कि जहाँ तुम्हारे तराने पहुँचते हैं आग ही लगती है, चाहे वह गुलाब हो, हवा हो, पानी हो या आम की शीतल छाया हो, हर जगह आग लगती है। क्यों, तुम्हारी बेचैनी का क्या कारण है? आइए बच्चों पार्ट आगे देखते हैं कि क्या होता है। कभी कभी कहते हैं कि व्हाट अ रेन ऑफ ए स्पार्क, व्हाट अ रेन ऑफ स्पार्क्स आर, ये जो आर्ट है ना, आप इसको आर कहें, और दाऊ जो होता है ये पोएटिक फॉर्म है। व्हाट अ रेन ऑफ स्पार्क्स आर दाऊ, ओ लिटिल बर्ड, ओ छोटी पक्षी, ओ छोटी चिड़िया। व्हाट अ रेन ऑफ स्पार्क्स आर दाऊ, तुम कैसे अग्नि वर्षा हो, तुम किस प्रकार की अग्नि वर्षा हो ओ छोटी चिड़िया, कि तुम जहाँ जाती हो तुम्हारे तराने आग ही लगाते हैं। कोयल, व्हाट लाइटनिंग फेल, वो कौन सी बिजली गिरी। व्हाट सिंज्ड दाई विंग्स, दाई का मतलब तेरा, कि तेरे पंख जो थे ना झुलस गए, मुझे बताओ, तुम अपनी बेचैनी का कारण मुझे बताओ। अब पार्ट 2 शुरू होगा। यहाँ ध्यान दीजिए कि कोयल क्या कहती है। बच्चों कोयल कहती है कि द फायर ऑफ लव, यानी प्रेम की आग ने, प्रेम की ज्वाला ने, कभी पूछ रहे थे ना कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसके कारण तुम इतनी बेचैन हो। सुनिए बेचैनी का कारण, द फायर ऑफ लव, प्रेम की आग, हैज चार्ड माई विंग्स, प्रेम की आग ने, प्रेम की ज्वाला ने, हैज चार्ड माई विंग्स, मेरे पंखों को जला दिया है, मेरे पंखों को झुलसा दिया है। एंड मेड मी अ न्यू, और मुझे नया और चमकदार बना दिया है। आई एम रेस्टलेस, आप जानना चाहते हो ना कि मैं बेचैन क्यों हूँ, तो सुनिए, आई एम रेस्टलेस, मैं बेचैन हूँ। वेयर इज़ माई बिलव्ड, कि मेरा प्रेम कहाँ है, मेरा प्रिय कहाँ है, मेरा प्रियतम कहाँ है, मेरा दिलवर कहाँ है, मैं उससे मिलने के लिए बेचैन हूँ। ये मिलन की आग जो है ना, इसने ही मेरे पंखों को जलाया है। द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉजम्स फायर्स मी ऑल द मोर, जो ब्लॉजम्स देख रहे हैं ना, इसका मतलब मंजर होता है। ये कह रही हैं, पूरन सिंह कह रहे हैं कि द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉजम्स, यानी जब आम पे मंजर आता है ना, तो उसका दृश्य जो होता है ना, फायर्स मी ऑल द मोर, मेरे अंदर उस प्रेम की आग को और धधका देता है, मेरे अंदर प्रेम की ज्वाला को और भड़का देता है। द ग्रीनर द गार्डन, बगीचा जितना ही ज़्यादा हरा होता है, बाग जितना ही ज़्यादा हरा होता है, द ब्राइटर बर्न्स माई हार्ट, मेरा दिल उतना ही ज़्यादा धधक धधक करके जलता है। अर्थात कोयल कह रही है कि प्रेम की आग ने, प्रेम की ज्वाला ने, बिरह की ज्वाला ने मेरे पंखों को झुलसाया है और इसने ही मुझे और चमकदार बनाया है। मैं अपने प्रिय को ढूंढ रही हूँ, मैं उससे मिलने के लिए तड़प रही हूँ, इसलिए मैं बेचैन हूँ। और जब बगीचे में मंजर खिलता है ना, तो वह सुहाना दृश्य मेरे दिल को और जलाता है, मेरे अंदर के आग को और भड़काता है। आगे देखिए बच्चों, आगे क्या कहते हैं पूरन सिंह। माई फ्लेमिंग सोल आस्क्स,
मेरी जल रही आत्मा, फ्लेमिंग सोल, सोल का मतलब बच्चों होता है आत्मा, मेरी जल रही आत्मा आस्क्स, आपसे पूछती है, वेयर, कहाँ है, वेयर इज़ माई बिलव्ड, कहाँ है मेरा प्यार, कहाँ है मेरा प्रेम, कहाँ है मेरा प्रियतम, कहाँ है मेरा दिलवर। ये मेरी जल रही आत्मा पूछती है। स्पीक स्पीक व्हाई आर दाई लिप्स सो स्टील, बोलो बोलो व्हाई आर दाई लिप्स सो स्टील। ए बगीचा, ए आम के बाग, ए बाग की पत्तियाँ, तुम इतनी खामोश क्यों हो। व्हाई आर दाई लिप्स सो स्टील, स्टील का मतलब शांत, चुप। अरे ए आम के बाग और बाग की पत्तियाँ, तुम सब इतने खामोश क्यों हो। स्पीक स्पीक, बोलो बोलो, बताओ बताओ, वेयर इज़ माई बिलव्ड, कि मेरा प्यार कहाँ है, मेरा प्रियतम कहाँ है। उससे मिलने की चाह में मैं बेचैन हूँ, और वहीं मेरे अंदर आग की ज्वाला उत्पन्न करने का कारण है। बच्चों, अगर यह कविता आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप अपने कमेंट्स भी दें, और वीडियो समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें, जय हिंद।